तो फ्रेंड्स, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का पार्ट 3 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें बताया गया था आपको कि कुछ सेलों के बारे में बताया गया था। इसमें से सबसे पहला कौन सा सेल था? सबसे पहला था वोल्टा सेल, फिर डेनियल सेल। उसके बाद आपको बताया गया था शुष्क सेल के बारे में कि शुष्क सेल क्या होता है, इसके बारे में चल रही थी बात। ठीक है, तो शुष्क सेल बात चल रही थी, शुष्क सेल की। शुष्क सेल क्या होता है, इसको आज बताएंगे हम कि शुष्क सेल क्या होते हैं। इनको सूखे सेल भी कह सकते हैं, सूखा सेल भी। शुष्क सेल जो है इसका आविष्कार लेप्लांसी ने किया था। शुष्क सेल का आविष्कार किसने किया था? लेप्लांसी ने किया था। तो शुष्क सेल का आविष्कार लेप्लांसी ने सन 1886 ईस्वी में किया था। 1886 ईस्वी में। तो शुष्क सेल का आविष्कार वैज्ञानिक लेप्लांसी ने किया था सन 1886 ईस्वी में। इसलिए इसको लेप्लांसी सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसको किसके नाम से जाना जाता है? लेप्लांसी सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो शुष्क सेल क्या होता है? इस सेल का आविष्कार वैज्ञानिक लेप्लांसी ने सन 1886 ईस्वी में किया था। ठीक है, इस सेल का आविष्कार लेप्लांसी ने किया था, इसलिए इसको लेप्लांसी नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है? इस सेल में एक जस्ते का बेलनाकार पात्र होता है। इस सेल में क्या होता है? जस्ते का एक बेलनाकार क्या होता है? पात्र होता है। इधर देखो, इस सेल में क्या होता है? एक जस्ते का बेलनाकार पात्र होता है। किसका होता है? जस्ते का। तो इस सेल में एक जस्ते का बेलनाकार पात्र होता है जो ऋण इलेक्ट्रोड की भांति काम करता है। जो ऋण इलेक्ट्रोड माइनस आवेश की भांति माइनस इलेक्ट्रोड बनाता है, जो क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बनाता है। लेप्लांसी सेल में क्या होता है? एक जस्ते का बेलनाकार क्या होता है? पात्र होता है जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बनाता है। क्या बनाता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बनाता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर अमोनिया क्लोराइड NH3Cl, अमोनिया क्लोराइड NH3Cl। तो इसके अंदर जो होता है अमोनियम क्लोराइड NH3Cl का क्या होता है? मिश्रण भरा होता है। इसके अंदर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड जो होता है, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। याद रखेंगे आप लोग, अमोनियम क्लोराइड का क्या भरा होता है? मिश्रण भरा होता है यहाँ पर। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का क्या भरा होता है? मिश्रण भरा होता है। ठीक है, जो कि क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य। सबसे पहले जो लेप्लांसी सेल अर्थात जो शुष्क सेल होता है, वो एक जस्ते का बेलनाकार पात्र का बना होता है। बेलनाकार जस्ते का पात्र इसमें होता है। इसमें क्या होता है? जस्ते का बेलनाकार पात्र होता है जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। जो क्या करता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड पेस्ट होता है, अमोनियम क्लोराइड NH3Cl का, जो इसके अंदर क्या होता है? भरा होता है, जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। इसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं बात? सबसे पहले क्या कि यह किसका बना होता है? ये एक जस्ते का बेलनाकार पात्र होता है। इसमें जस्ते का एक बेलनाकार क्या होता है? पात्र अर्थात बर्तन होता है। वह जो जस्ते का बर्तन होता है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की भांति काम करता है। जस्ते का बेलनाकार पात्र ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की भांति काम करता है और इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड NH3Cl का पेस्ट भरा होता है जो विद्युत अपघट्य कहलाता है। जो क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक कार्बन की छड़ पड़ी रहती है। इसके अंदर क्या होती है? कार्बन की छड़। इसके अंदर एक कार्बन की क्या होती है? छड़ होती है।
इसके अंदर एक कार्बन की छड़ होती है जो धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। कार्बन यानी काले रंग की एक क्या होती है, लंबी सी छड़ होती है जिसे कहते हैं कार्बन छड़, जो किसकी भांति काम करता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड की भांति काम करता है। जस्ते का पात्र ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करता है और कार्बन की छड़ धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। कार्बन की छड़ क्या करती है, धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। ठीक है, यह जो पेस्ट होता है इसमें जो ये पेस्ट होता है यानी कि जो ये कार्बन की छड़ होती है, ये जो कार्बन की छड़ होती है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के चूड़ से घिरी होती है। ठीक है, जो ये कार्बन की छड़ होती है ये क्या होती है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के चूड़ से घिरी होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जस्ता बाहर से जो होता है, ये जस्ते की जो जस्ते का पात्र होता है ये बाहर से किससे, एक कुचालक पदार्थ से अंदर से ढक दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये कार्बन की छड़ धनात्मक इलेक्ट्रोड, ठीक है, और जस्ते की छड़ ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, जब इसको तार से जोड़ा जाता है तो इसमें क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। तो इसमें क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। यहाँ पर अगर बल्ब लगा दे तो वो क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। जैसे एवरेडिस सेल, कभी फोड़ कर देखो, एवरेडिस सेल जो होते हैं, जो घड़ियों में और टेप रिकॉर्डर में पड़े होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो शुष्क सेल होते हैं। उनको देखो ध्यान से, उसके अंदर एक कार्बन की छड़ निकलती है, खोलते हो उनके अंदर चूर्ण ऐसा निकलता है कि नहीं, तो ढेर सा बाहर क्या होता है, जस्ते का जो होता है वो होता है जस्ते की प्लेट, बाहर एक पात्र जो होता है, ठीक है, भूरे कलर का, वो जस्ते की प्लेट होती है, अंदर लिक्विड भरा होता है NH3Cl अमोनियम क्लोराइड का, जिसे विद्युत अपघट्ट कहते हैं। फिर उसके अंदर कार्बन की छड़, फिर उसके ऊपर टोपी लगी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या टोपी लगी होती है। फिर इसको एक बार इससे जोड़ दिया जाए तो इसमें क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। देखा है रेडिएशन, उसको देखना क्या कर आप लोग खोलकर, तो उसमें आपको कार्बन की एक लंबी छड़ मिलेगी। ठीक है, आसपास क्या होगा, NH3Cl अमोनियम क्लोराइड का क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड का विद्युत अपघट्य होगा। इसके अंदर कार्बन की छड़ होगी जो धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करेगी, और NH3Cl अमोनियम क्लोराइड होगा वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का सॉरी वो क्या होगा, वो विद्युत अपघट्य होगा, विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड का होगा। उसके अंदर कार्बन की छड़ जो होगी वो धनात्मक इलेक्ट्रोड का काम करेगी, और जो बाहर जस्ते का पात्र होगा वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का। एक धनात्मक एक ऋणात्मक, जब इसको तार से बाहर से जोड़ा जाएगा तो कार्बन की छड़ से कार्बन की छड़ से धारा किधर बहेगी, जस्ते की प्लेट की ओर। समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पर खुला होता है, यहाँ पर टोपी खुली होती है, समझ रहे हो, इसको जोड़ते हो तो क्या बनता है, ये साधारण सा है, आपको पता होगा, आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा आप लोगों ने। क्या होता है इसमें एक जस्ते का पात्र होता है, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण भरा होता है, उसके अंदर कार्बन की छड़ होती है। अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण विद्युत अपघट्य का काम करता है, जस्ते की प्लेट ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, और कार्बन के अंदर छड़ पड़ी होती है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। यह क्या होता है, यह होता है शुष्क सेल। इसके लाभ क्या है, क्योंकि इसके लाभ नंबर 1 क्या है कि ये हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, इनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। इसमें कोई लिक्विड नहीं भरा होता है, द्रव नहीं भरा होता है जिससे ये नुकसान पहुंचाए। ये सूखे होते हैं, शुष्क सेल मतलब सूखे सेल होते हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इनके अंदर हानि क्या होती है कि इनमें एक बार इसको यूज करने के बाद दोबारा इसको चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, टॉर्च, खिलौने, कैमरा आदि उपकरणों में इनका उपयोग किया जाता है। आजकल हम जिन सेलों का उपयोग करते हैं वो शुष्क सेल के सुधारात्मक रूप है, इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो हानियां क्या है, यह सेल कम समय के लिए धारा उत्पन्न करता है, यह सेल
कम समय के लिए धारा उत्पन्न करता है। इसमें धारा समाप्त होने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो ये था का, ठीक है। तो इसमें विधि क्या है, जब इसको तार से जोड़ा जाता है तो इसमें धारा बहने लगती है, ठीक है। तो ये इसके लाभ क्या है कि ये सस्ते होते हैं, हल्के होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सकता है। हानि क्या है, हानि ये कि इसमें कम समय के लिए धारा उत्पन्न होती है, इनको एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, टेप रिकॉर्डर, खिलौने, बाजार, गेम और तमाम चीजों में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। तमाम उपकरणों, घड़ी घड़ी में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो रिमोट में भी उपयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर के रिमोट या टीवी के रिमोट होते हैं, सीडी डीवीडी के रिमोट होते हैं, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगली क्या हेडिंग है, अगली हेडिंग है संग्रहण बैटरी। क्या है अगली हेडिंग, संग्रहण बैटरी। संग्रहण बैटरी क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे। संग्रहण बैटरी संग्रहण बैटरी का आविष्कार गैस्टन प्लांटी ने किया था। गैस्टन प्लांटी ने किया था। तो संग्रहण बैटरी का आविष्कार गैस्टन प्लांटी ने किया था सन 1859 में। सन 1859 ईस्वी में गैस्टन प्लांटी ने किया था इसका आविष्कार, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया था, संग्रहण बैटरी का आविष्कार गैस्टन प्लांटी ने सन 1859 ईस्वी में किया था। इस सेल में इस बैटरी से क्या होता है, इस बैटरी को आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद जब इस बैटरी से धारा ले लेंगे तब ये बैटरी हो जाएगी डिस्चार्ज। फिर इसको विद्युत धारा प्रवाहित करके फिर इसको क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। फिर इसको इसमें से करंट लेने के बाद फिर इसको क्या किया जाएगा, डिस्चार्ज। फिर इसको चार्ज करके क्या किया जाएगा, फिर से बैटरी से धारा ली जाएगी। तो इसका उपयोग आप बार बार करते हैं, लंबे समय तक करते हैं। और इस बैटरी का उपयोग क्या होता है, ज्यादा समय के लिए किया जाता है। मतलब इसमें ये है, ये खास बात है कि इसको आप दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो संग्रहण बैटरी का आविष्कार वैज्ञानिक गैस्टन प्लांटी ने सन 1859 ईस्वी में किया। इस सेल की खास बात क्या है कि इस बैटरी की खास बात यह है कि इसको आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद जब इसको इस्तेमाल कर चुके होंगे तब इसको डिस्चार्ज, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इसके अंदर बैटरी। अच्छा, फिर इसको विद्युत धारा प्रवाहित करके चार्जर से इसको चार्ज करके फिर इसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। कई बार इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। ये धारा लंबे समय तक देती है, ये बैटरी धारा क्या देती है, लंबे समय तक देती है। और इसको बार बार उपयोग में भी लाया जा सकता है। इसको दोबारा चार्ज करके इसको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको द्वितीयक सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीयक सेल भी कहा जाता है। द्वितीयक सेल भी क्या कहा जाता है, कहा जाता है। तो संग्रहण बैटरी का आविष्कार वैज्ञानिक गैस्टन प्लांटी ने सन 1859 में किया। इस सेल की खास बात यह है कि इसको आप एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः दोबारा फिर उपयोग में लाएंगे। एक बार चार्ज करेंगे फिर डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर चार्ज करेंगे फिर डिस्चार्ज हो जाएगी। यानी इसको बैटरी से धारा लगातार आप लेते रहेंगे, इसको चार्ज करते रहेंगे। अर्थात इस सेल को इसीलिए क्या कहा जाता है, द्वितीयक सेल भी कहा जाता है। इस सेल को क्या कहा जाता है, द्वितीयक सेल भी कहा जाता है। इसके लाभ क्या हैं, ये बैटरियां लंबे समय के लिए अधिक मात्रा में धारा उत्पन्न करती है। इन्हें पुनः चार्ज भी किया जा सकता है।
ये बैटरियां लंबे समय तक क्या करती हैं, धारा उत्पन्न करती रहती हैं। ये बैटरियां लंबे समय तक धारा उत्पन्न करती रहती है और इनको पुनः दोबारा चार्ज भी किया जा सकता है, इनको पुनः दोबारा चार्ज भी किया जा सकता है। अच्छा, हानि क्या है इनकी? हानि ये है कि इन बैटरियों की निरंतर देख रेख की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये वजन में काफी भारी होती है, अतः इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या होती है, असुविधा होती है। मतलब संग्रहण बैटरी, जो बैटरी बाटना होती है, ये क्या होते हैं, बहुत भारी होते हैं और इनमें लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काफी असुविधा होती है। ठीक है, इन बैटरियों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ट्रैक्टर में, लाइटों में चलाने में, ठीक है, रेलगाड़ियों में आदि में इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इन बैटरियों का उपयोग वाहनों में किया जाता है, इनका उपयोग रेलगाड़ी के डिब्बों में प्रकाश के लिए किया जाता है और घरों में इन्वर्टर के साथ इन्हीं बैटरियों का उपयोग भी किया जाता है। तो घरों में इन्वर्टर होता है, उनके साथ किन बैटरियों का उपयोग किया जाता है? संग्रहण बैटरियों का उपयोग किया जाता है। तो संग्रहण बैटरी तो आप जानते हैं, इसमें तेजाब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये संग्रहण बैटरियां होती हैं, इनका आविष्कार गैस्टन प्लांटी ने सन 1859 में किया। इनको एक बार प्रयोग में लाने के बाद इनको दोबारा चार्ज किया जा सकता है। हानि क्या है, लाभ क्या है? इनको दोबारा चार्ज किया जा सकता है और ये लंबे समय के लिए काफी मात्रा में धारा उत्पन्न करती है। और इनकी हानि क्या है कि ये काफी भारी होती है, वजन में काफी अधिक होती है, तो इनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काफी असुविधा होती है। बड़ी होती है ना, 2-3 लोग इनको उठा पाते हैं बैटरा को। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होता है और हानि क्या है कि आप इनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते और इनका उपयोग कहाँ होता है? घरों में जो इन्वर्टर होता है उनमें जो है संग्रहण बैटरी का उपयोग किया जाता है। घरों में इन्वर्टर के साथ संग्रहण बैटरी का उपयोग किया जाता है और गाड़ियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। रेलगाड़ी के डिब्बों में जो लाइटें लगी होती हैं उनमें भी इनका ही इस्तेमाल किया जाता है। समझ लो, तो ये था क्या? संग्रहण बैटरी। ये क्या है? संग्रहण बैटरी, याद रखोगे। अच्छा, अब क्या पढ़ेंगे? अब का जो लेक्चर है वो है सौर सेल। सौर सेल क्या है? सौर सेल। तो सौर सेल क्या होगा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे जनित्र या डायनेमो। फिर उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत धारा के उपयोग तथा प्रवाह। फिर पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। फिर पढ़ेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। फिर पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये प्रभाव आप लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के। ठीक है, इससे पहले आप लोग पढ़ेंगे सौर सेल। तो सौर सेल क्या होता है? ये तो सौर सेल की बात की जाए तो सौर सेल क्या होता है, ध्यान दो। सौर सेल क्या होता है? सौर सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी डिवाइस है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जो सौर ऊर्जा को किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो सौर सेल एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी सूर्य की ऊर्जा होती है उसको तुरंत क्या कर देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये छतों पर होता है, प्लेट नुमा होता है। ठीक है, इसमें से 2 वायर निकले होते हैं। इसका उपयोग पंखे चलाने, फ्रिज चलाने आदि में किया जाता है। अब तो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा पैमाने पर ली जाती है। मतलब अब तो इनके प्लांट लगाए जाते हैं। अब तो इनके क्या लगाए जाते हैं? प्लांट। काफी मात्रा में इनसे क्या उत्पन्न करती विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब तो ये काफी मात्रा में इनसे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। जो ग्रहों में जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, जो कृत्रिम उपग्रह हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह हैं, उनमें सौर सेल का उपयोग किया जाता है। जो सैटेलाइट हैं, जो पृथ्वी के चारों सैटेलाइट नाच रहे हैं,
वो उन सभी सैटेलाइटों में सौर सेल का उपयोग रहता है ऊर्जा के लिए। वहां पर कोई मतलब ऐसी चीजें नहीं लगी होती हैं। तो सौर सेल क्या होता है, इसका इसका उपयोग जो होता है वो सौर ऊर्जा को इसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसे कहा जाता है सौर सेल। इनका उपयोग जो है कृत्रिम उपग्रहों आदि में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों, कैलकुलेटर और तमाम चीजों में इनका उपयोग किया जाता है। आज इतना रखेंगे, बाकी अगला लेक्चर।